हेलो स्टूडेंट्स। आज अजय हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अब इस क्लास में डाउट्स लेने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट टॉपिक हमारा वही है, तो डाउट क्लास है ये अपनी। इसलिए कैसे करना है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट इक्वल प्रूव करनी है। देखो आप कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या आ रहा है, 1 x एक्स स्क्र 1 x एक्स स्क्र 1 आ गया। मैक्सिमम जीरोस बनाना हमारा टारगेट होता है। तो आप क्या करोगे, R3 पे अप्लाई कर दो। अगर आप R3 पे अप्लाई करते हो, R3 माइनस एक्स टाइम R1, सो व्हाट विल गोइंग टू हैपन। आपने इसको x से मल्टीप्लाई किया, x में से x गया, कितना आ गया, 0। इसको x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर में से x गया, कितना आ गया, 0। और इसको x से किया, x क्यूब, 1 में से x क्यूब गया, कितना आ गया, 1 माइनस एक्स। ये हमारा रूल है, जैसे जो हम जिस रो पे अप्लाई करते हैं चेंज सिर्फ उसी रो में आता है, ये अच्छे से पता है। क्या आपने किस पे अप्लाई किया था, R3 पे। तो आप देख पा रहे हो कि आपका थर्ड रो बन चुका है। बस इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड बाय R3। R3 से अगर आप एक्सपेंड करते हो तो ध्यान दो, ये वाली रो और ये कॉलम गया, 1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ कितना आ गया, तो सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब। तो आंसर कितना आ गया, 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही आपका आंसर। दिस वाज योर फर्स्ट डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, 0 AB स्क्वायर AC स्क्वायर, A स्क्वायर B 0 BC स्क्वायर, एंड देन A स्क्वायर C BC स्क्वायर 0। आपको ये शो करना है कि ये किसके इक्वल होता है, 2A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड के साथ हमें क्या शो करना है, देखो इसको नोटिस करो आप। फर्स्ट कॉलम में से कॉमन क्या है, ए स्क्वायर, क्योंकि 0 को अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, कोई 0 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दूसरे में से कॉमन क्या है, बी स्क्वायर। यहाँ तो ऑटोमेटिकली बी स्क्वायर है ही ना, कि बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। थर्ड में से क्या कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर। तो टेकिंग कॉमन a square b square c square from c1 c2 c3, so what we get, a square b square c square, कितना आ गया, 0 b c। यहाँ कितना आ गया, a 0 c, ये कितना आ गया, a b 0। समझिए कितना आसान हो गया सिर्फ एक अच्छा स्टेप करने से। अब इसको और नोटिस करो, फर्स्ट रो में से कॉमन क्या आ रहा है, a, सेकेंड रो में से बी, थर्ड रो में से सी। ये बन गया 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0। सेम रीजन आपने लिखना है, टेक कॉमन a फ्रॉम R1, b फ्रॉम R2 एंड c फ्रॉम, ये दैट्स व्हाट यू नीड टू राइट डाउन। अब इसको एक्सपेंड कर दो, बस एक्सपेंड बाय एनी रो एनी कॉलम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीरो बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, कोई इशू नहीं। तो अगर 0, तो 0 माइनस वन एक्सपेंड कर रहे हैं हम सीधा, 0 माइनस वन एंड देन प्लस वन, कितना आएगा, 1 माइनस 0। तो 0 1 एंड 1, 1 और 1 2 हो गया, बाहर वाला एज इट इज रहेगा। तो इट इज 1 प्लस 1, क्या है, a क्यूब b क्यूब c। तो ये आंसर विल बी 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब, दैट्स द राइट आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा और है, थर्ड क्वेश्चन, सेम सही क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ से, यहाँ पे हमने ए स्क्वेयर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस ए बी
B square and AC. AB, B square plus BC and C square is equal to 4A square B square C square. आप नोटिस करो, देखो यहां से अगर हम फर्स्ट कॉलम से बात करें क्या कॉमन आ रहा है, what we can take out, we can take out A from second column, we can take out B, थर्ड कॉलम फ्रॉम C. तो हमारे पास हम क्या बचा, हमारे पास A, यहाँ क्या बचा A प्लस B, यहाँ क्या बचा B. नेक्स्ट इसमें से B कॉमन निकाल रहे हो आप, B कॉमन निकाल रहे हो तो क्या आया C, देन B, देन B प्लस C. नेक्स्ट में क्या निकाल रहे हो C कॉमन, तो A प्लस C, देन A, देन C. जी आपके पास ठीक है, समझ गए बात. अब इसको आपने सॉल्व करना है, जीरो बनाना है. जीरो कैसे बनेगा, जीरो देखो कैसे बनेगा. आप अगर इसको जोड़ो C3 पे अप्लाई कर दो, C3 माइनस C1 प्लस C2, ये दोनों कॉलम आपने जोड़ने हैं तो कितना आएगा A प्लस B, A प्लस C, क्योंकि दोनों कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज किसमें आना सिर्फ थर्ड कॉलम में. तो A प्लस C माइनस A प्लस C. अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा A और B प्लस B 2B, A गया चला, कितना बचा माइनस 2B. फिर इसको दोनों को जोड़ा B प्लस B 2B, C से C ने तो कटना ही है, इट इज माइनस 2B. समझ गए बात कैसे किया. अब इसको और सिंपल हम करना चाहते हैं और जीरो चाहते हैं इससे, R2 पे अप्लाई कर दो रजे, R2 माइनस R3. सो कितना हो जाएगा ये अगर ऐसे करते हैं R2 माइनस R3. ABC चेंज किस में आना है R2 पे, A C 0. अब देखो B यहाँ से यहाँ गया, कितना रह गया A. यहाँ से जब यहाँ आपने माइनस किया तो B से भी कट गया, कितना रह गया माइनस C. अब 2B में से 2B घटाओगे तो कितना आ गया 0. तो B प्लस C माइनस 2. Got it? Now expand by C3. सबसे ज्यादा जीरो कौन से कॉलम में है, सबसे ज्यादा जीरो हमें नजर आ रही है C3 थर्ड कॉलम में, इसलिए हमने C3 से एक्सपेंड किया. कितना आ गया ABC. नेक्स्ट पेज पे एक्सपेंड करें, ABC तो पक्का ही है. यहाँ कितना है माइनस 2B और ये कितना है माइनस AC माइनस AC. तो माइनस AC कितना होता है माइनस 2AC. माइनस 2AC को 2B से करोगे कितना आएगा 4ABC. और 4ABC को अगर आप ABC से करोगे तो कितना आएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब देखो फिर से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये 3 1 1 1 बना के दे दिया. तो अभी आपने क्या करना है, इस 1 माइनस 1 0 करेंगे, नेक्स्ट में भी 1 माइनस 1 0. तो व्हाट विल गोइंग टू डू, R2 पे अप्लाई करेंगे R2 माइनस R1, एंड द थर्ड स्टेप इज R3 पे अप्लाई करेंगे R3 माइनस, कितना आएगा A स्क्वायर प्लस 2A, 2A प्लस 1. जब इसमें से ये गया तो 2A कट जाएगा, तो कितना आएगा 1 माइनस A स्क्वायर. जब इसका करेंगे तो 2A में से A गया माइनस A, और 2 में से 1 गया 1 माइनस 1 0. ठीक है. अब फर्स्ट रो को थर्ड रो में घटाओ, देखो फर्स्ट रो को थर्ड रो में घटाओगे कितना आएगा A स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर नहीं पहले 3 है ना, 3 माइनस A स्क्वायर माइनस 2A. 3 में से घटाएंगे कितना आएगा 2A, 2 माइनस 2A, और 1 माइनस 1 कितना आएगा 0. हैव यू गॉट इट, समझ पा रहे हो बात को. 2 0 बनाए बड़े सिंपल से इक्वेशन लगा के. नाउ एक्सपैंड बाय व्हाट, एक्सपैंड बाय C3, एक्सपैंड बाय C3. सबसे ज्यादा जीरो कहाँ आए C3. तो आपके पास ये कॉलम गया, you leave this column or you can delete this row also. So what we are left with 1 minus A square
यहाँ पे भी आप चाहो तो 1 माइनस ए लिख सकते हो, माइनस ए प्लस 1 का मतलब 1 माइनस ए ही होता है, इसके चाहो तो आप फैक्टर बना सकते हो। सो 2 और 3 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, समझ पा रहे हो बात को, मतलब बेसिकली ये क्या है, इट इज ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, हाँ ये चीज की बात कर रहा हूँ। इसके अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 चाहिए, 3 चाहिए, और प्लस माइनस करें तो 3 चाहिए, कितना आएगा, फैक्टर क्या आएंगे, माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस 1 है ना, a माइनस 3 a माइनस 1 ऐसा कुछ बन जाएगा, प्लस 1 ऐसा, देखो हो रहा है ये स्क्वायर देन 3a, ऐसे a गया 2a माइनस, या माइनस a 3a 2a और माइनस 3, यस दीज आर द फैक्टर्स। So a plus 3 and 1 minus a are the factors. अगर आप 1 माइनस ए ऊपर से और 1 माइनस ए यहाँ से नीचे से फर्स्ट रो से कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर क्या होते हैं, 1 माइनस ए 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए ऊपर बच गया, ये 1, ये a प्लस 3 एज इट इज है और ये कॉमन निकल चुका, ठीक है। हमने बेसिकली 1 माइनस ए फ्रॉम r1 एंड r2 दोनों से कॉमन निकाला, तो 2 बार कॉमन निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2a, इसको करेंगे कितना आएगा माइनस ए माइनस 3, तो 2a में से a गया और 2 में से 3 गया, कितना आएगा 2 में से 3 गया माइनस 1, इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो इसको फर्क पड़ेगा नहीं, अगर आप इसको 1 माइनस ए के बजाय a माइनस 1 का स्क्वायर लिखोगे, तो इट इज अल्टीमेटली a माइनस 1 का क्यूब, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। I hope you are able to understand this. Next, फिफ्थ और क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा हुआ है 1 1 1 a b c b c c a a b is equal to 1 1 1 विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको ये शो करके दिखाना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यू नीड टू शो कि these two sides are equal without expanding, ठीक है। तो आप मान लो ये वाली साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, 1 1 1 a b c b c c a a b, ओके। अब इसको फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, a से, a स्क्वायर, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, बड़ा ऑब्वियस होता है। सेकंड रो को b से कर दो, b स्क्वायर a b c, थर्ड रो को c से कर दो, c स्क्वायर, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको बैलेंस करने के लिए डिवाइड तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर a b c यहाँ से कॉमन निकालना है फ्रॉम c3, a b c पहले ही पढ़ा है, कितना हुआ a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1, ठीक जा रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब नोटिस करो इसको, अब इसमें क्या आ रहा है, पहले नंबर पे 1 1 आ रहा है, दूसरे नंबर पे ABC, तीसरे नंबर पे ये वाला, तो अगर आप पहले इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, मैं 2 स्टेप्स में करके दिखा रहा हूँ आपको, हालांकि एक स्टेप में ही कर पाओगे इसको, आपको 2 स्टेप्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने प्रॉपर्टी करी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 कि अगर आप कोई दो रोज को इंटरचेंज करते हो तो माइनस का साइन, अब इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो फिर से माइनस का साइन आएगा, ठीक है। 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यही तो है आपकी राइट साइड, तो प्रूव करना था, दैट्स हाउ वी प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग, गॉट इट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी अभी किया है, बस हिंट दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। फर्स्ट रो को आपने x से मल्टीप्लाई करना, किससे करना है, फर्स्ट कॉलम को आप x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इट बिकम्स x क्यूब, नेक्स्ट इज व्हाट, पहला x क्यूब बन गया, दूसरा क्या बनेगा x y z, और नेक्स्ट क्या बनेगा x क्यूब। सेकंड रो को आपने y से मल्टीप्लाई करना है, इट मींस y क्यूब x y z एंड y स्क्वायर, ये कितना है z क्यूब x y z z स्क्वायर,
एक जैसा जेड रखो जैसा आपको रखना है, एक ही तरह का जेड रखो। हाँ। अब अपने आप से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने सेकंड रो में से क्या कॉमन निकाल लेना है, एक्स वाई जेड, ठीक है जी। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इट्स वन वन वन, इट्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कट गया, कैंसिल हो गया। अब इसको हमने प्रूव किया हुआ है थर्ड वीडियो में, 9th एग्जाम्पल मैंने यही वाली करवाई है, तो सेम एज ए प्रीवियस क्वेश्चन आ गया, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, यू कैन डू दैट, यही प्रूव करवाना, उसमें यही प्रूव किया हुआ, बस यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना ही फर्क है। सो सेम एज प्रीवियस, ओके हो जाएगा। सो एबल टू डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ, ये है जी आपका नेक्स्ट डाउट, देखो कैसे करना है। 7 माइनस 7 डायरेक्टली 0 बन रहा है, क्या करेंगे, सी टू पे अप्लाई कर दो, सी टू प्लस सी का कर सकते हैं, कितना आएगा देखो, 1 माइनस 4 7, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 4 माइनस 3 माइनस माइनस 1, 7 माइनस 7 कितना आता है 0। सो आपके पास ये कितना आ गया, साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा एंड माइनस 2, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप नहीं किया हमने। एक और जीरो बनाना हो तो हमें क्या करना है, एक और जीरो बनाना चाहते हैं ताकि थोड़ा क्वेश्चन और सिंपल हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं इसको, या तो इसमें से कर लो माइनस, या वैसे ही लो वाइज कर दो, या एक्सपेंड कर दो सीधा, एक्सपेंड बाय आर वन ही कर दो, कितना आ गया 2, जीरो तो जीरो ही होगा 2, नेक्स्ट माइनस 2 से किया कितना आएगा 8 माइनस 7 कॉस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा कितना आ गया यहाँ पे, साइन थीटा ये और ये गया 0 प्लस 7, 0 प्लस 7 इक्वल टू 0, उसके बाद so it is 2, it is minus 16, it is plus 14 cos 2 theta plus 7 sin 3 theta, ओके। बहुत ही आसान से दो स्टेप्स किए हैं हमने, ये सीधा सीधा नजर आ रहा था जीरो बन रहा है, उसके बाद आप जीरो बनाना चाहो तो बना लो, अदरवाइज एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंशन मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये कितना है 14, ये भी 14, ये भी 7, तो 7 अगर आप कॉमन भी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है, देन sin 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा और प्लस 2, ये बन गया। समझ गई बात, ये 16 माइनस था ना, माइनस 14 था, आपने 7 कॉमन निकाल लिया, सो आपके पास माइनस 2, ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्डली 7 तो 0 से डिवाइड होकर 0। अब इसको सॉल्व करना आपने, साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसे काफी सारे इक्वेशन हमने प्लस वन में सॉल्व करी है, साइन एक फॉर्म में बनाना होता है, साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, बन गया जी साइन। अभी कितना आ रहा है अपने पास, वी हैव 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, समझ पा रहे हो इस बात को, 2 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट। अब माइनस अगर आप कॉमन निकाल के लिखते हो तो 4 साइन क्यूब प्लस 4 साइन थीटा और माइनस 3 साइन थीटा, ऐसा कुछ होने वाला, साइन भी आप कॉमन निकाल सकते हैं आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, साइन अगर कॉमन निकालेंगे तो साइन थीटा या फिर 4 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक स्टेप बचाया जा सकता है, 4 साइन थीटा माइनस 3। अब इधर साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0 और 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब साइन थीटा अगर 0 है तो मतलब थीटा इज इक्वल टू n फाई, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को पता है फार्मूला लगाना आता है हमें अच्छे से, क्या होता है फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
तो साइन थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना आएगा, -4 प्लस माइनस 48 प्लस 16 64, 64 का 8 आता है डिवाइड बाई 8। तो या तो ये होगा -4 प्लस 8 डिवाइड बाई 8 और -8 डिवाइड बाई 8। तो साइन की दो वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे, कौन कौन सी, या तो 4/8 दैट इज 1/2 या फिर -12/8। 12/8 का मतलब क्या होता है, इट इज 3/2 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो दूसरी वैल्यू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, और साइन थीटा हाफ कब होता है 30। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n π/6। ये भी हमने लास्ट ईयर जनरल और प्रिंसिपल वैल्यूज करी थी ट्रिग्नोमेट्री, वहीं का इक्वेशन। ओके, इज इट डन। सिंपली आपने जीरो बनाया, एक्सपेंड किया, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और साइन की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई थी। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करना है। तो देखो बड़ा क्लियर कट हो रहा, 1 1 1 है, तो जीरो बनाने के लिए तो बेताब है, फटाफट जीरो बनाना चाहते हैं। C3 माइनस C1 कितना आएगा यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। साइन बी माइनस साइन ए, और नेक्स्ट कितना आएगा, साइन बी माइनस साइन ए, और यहाँ कितना आ रहा है, प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। थोड़ा सा तो मुश्किल लग सकता है पर है नहीं, सिंपली माइनस ही कर रहे हैं। अगले में क्या है 0, उससे अगले में क्या है 1 1 कट गया, साइन सी माइनस साइन, और नेक्स्ट सेम चीज आपके पास बिल्कुल वही आने वाली है, साइन सी माइनस साइन ए, और यहाँ कितना आने वाला है, प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर। तो अगर आप इसको नोटिस कर पाओ कि इस रो में से कॉमन क्या आ रहा है, साइन बी माइनस साइन, और सॉरी इस कॉलम में से कॉमन क्या आ रहा है, और इस कॉलम में से वैसे ही इस कॉलम में से कॉमन क्या आ रहा है, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी तो हम कर ही लेंगे, तो है ही नहीं। तो अगर आप कॉमन निकाल पाओ साइन बी माइनस साइन ए फर्स्ट में से फ्रॉम C2, और साइन सी माइनस साइन ए कॉमन निकालते हैं, तो अभी कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर, ये कितना है 0, ये कितना है 1, ये कितना है, देखो यहाँ पे कॉमन निकाल चुके हो, इट इज 1, और यहाँ पे कॉमन नहीं निकाला, इट इज व्हाट, साइन बी प्लस साइन। ऐसे ही यहाँ पे कॉमन निकाल चुके हो, ये 0 ये 1, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन सी प्लस साइन। ओके, समझ पा रहे हो बात को, एक ऑपरेशन और लगाया और आपका काम डन। तो ये हमारे पास बेसिकली आ गया साइन बी माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन ए, और इस पे आपने एक ऑपरेशन कौन सा लगाना है, C3 पे अप्लाई कर दो, C3 माइनस C2। तो अब बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। पहला क्या है 1 0 0 1 0 0। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि 1 प्लस साइन ए फर्स्ट कॉलम में तो कोई असर होना ही नहीं। नेक्स्ट कितना है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आना। सेकंड कॉलम में भी ये कितना लिखा हुआ है 1, और यहाँ कितना लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी, आई थिंक साइन बी प्लस साइन ए की बात है। थर्ड में देखो आप 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया 1 माइनस 1 0, और यहाँ जब माइनस करोगे आप देखो 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, साइन ए 0 हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन, साइन सी माइनस साइन, ठीक है,
एक्सपैंड सबसे ज़्यादा जीरो किस में आ रहे हैं, इक्वल टू जीरो गिवन ही अपने को, एक्सपैंड बाय C3। एक्सपैंड बाय C3 करने से होगा क्या, इस साइन B माइनस साइन A, साइन C माइनस साइन A, और ये एक्सपैंड करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, दिस इंटू दिस वन, दिस इंटू दिस टू, ये वन ही है, तो साइन C माइनस साइन B रह गया बस आफ्टर एक्सपेंडिंग। अब ये जीरो होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन ए इक्वल टू साइन बी फ्रॉम द फर्स्ट। सेकंड का मतलब क्या है, साइन सी इक्वल टू साइन ए। थर्ड का मतलब क्या है, साइन सी इक्वल टू साइन बी। अभी इक्वल होने का मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ए बी सी अगर दोनों तीनों बराबर हो, ठीक है जी, अगर ए बी सी बराबर है तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी डी सी ए सी बी, अगर ये बराबर है मतलब ए बी सी अगर बराबर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ये प्रूव करना होगा, ठीक है, उसके बाद दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कई बच्चे सोच रहे हो इक्विलेटर है, इक्विलेटर है, इक्विलेटर है तो आइसोसेलेस तो अपने भी होगी, उसमें दो ही साइड्स बराबर होती हैं और आराम से हो जाएगा। ठीक, ये है जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, इट्स नॉट। ध्यान से देखो इसको, यहाँ कितना लिखा हुआ है n माइनस वन इंटू बी, और यहाँ कितना लिखा हुआ है n माइनस वन। एक जीरो का तो बन गया सिस्टम, कैसे करेंगे, R2 पे अप्लाई कर दो, R2 माइनस R, कैसे होने वाला है, तो A प्लस बी प्लस एन सी। अब ये देखो कितना है, ये हमारा एन सी है, ठीक है ना, एन सी से एन सी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है माइनस सी, और ऊपर वाले क्या हो रहे हैं माइनस ए और माइनस बी, सो इट इज माइनस ए माइनस बी माइनस ए आफ्टर माइनस। इसी तरह से देखो आप, ये कितना है एन ए, तो एन ए में से एन ए तो चला जाएगा, ठीक है ना, तो बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, तो ए माइनस का ए जब आप माइनस आर वन करोगे तो प्लस, यहाँ कितना आने वाला है जीरो। यही सेम प्रोसेस हम रिपीट करते हैं R3 पे भी, R3 माइनस R1, फिर से देखो आप यही चीज, देखो ये कितना है NC, तो ऊपर वाला NC से NC कैंसिल, क्योंकि सेम साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव NC है, यहाँ भी पॉजिटिव NC है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब नेक्स्ट में अगर इसको इसको देखा जाए तो बिल्कुल सेम ही है, तो ये कितना आएगा जीरो, ये कितना आएगा एनपी कैंसिल, ए प्लस बी प्लस सी, यही ऑब्जर्वेशन थी और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है और हम इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो जीरो बन चुके हैं, और हमारे पास ये कितना है a प्लस बी प्लस सी, ये कितना है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, हमने माइनस कॉमन, n माइनस वन इंटू ए, n माइनस वन इंटू बी, ये कितना है a प्लस बी प्लस सी जीरो, ये कितना है जीरो, ये कितना है a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ध्यान दो, इस R2 में क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, और R3 में क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, ये निकाल दो a प्लस बी प्लस एन सी, n माइनस वन इंटू ए, n माइनस वन इंटू बी, ये माइनस वन, a प्लस बी प्लस सी जीरो, जीरो a प्लस बी प्लस सी, तो ये तो वन ही हो गया ना, आपने कॉमन निकाल ही लिया, तो दोबारा करते हैं ना, ये इट्स वन, जीरो इट्स जीरो इट्स वन, बहुत सिंपल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, क्लियर ना, सिर्फ ये माइनस करना था, ये ऑब्जर्व करना था। अब आप इसको जीरो जीरो कैसे बनाओगे, देखो सिंपल कैसे करते हैं। अब कॉलम वाइज अगर आप ऐड करते हो, कॉलम वाइज ऐड करने का फायदा नहीं होगा, एक जीरो बनाओगे तो एक जीरो, तो आप ऐसा करो, एक जीरो आप यहाँ पे बना लो, C1 पे अप्लाई कर दो, C1 पे अप्लाई कर दो, कैसे होगा, C1 पे अप्लाई किया, C1 पे आपने अप्लाई किया C1 प्लस
C2. So what will going to happen? यहाँ से हमने जोड़ा तो हमारे पास देखो क्या आ गया, यहाँ Na है माइनस ए कट जाएगा, मतलब ये देखो ना यहाँ माइनस ए वो कट जाएगा, यहाँ 1 - 1 0, या फिर आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो जैसे आपका मन करे। तो आपने क्या अप्लाई करना है, C1 + C2 + C3। उससे क्या होगा, उससे देखो तीनों कॉलम्स ऐड करने के बाद Na Nb और -a -b वो इससे कट जाएंगे। तो बेसिकली जब आप ऐड करोगे सो व्हाट विल गेट, n टाइम a + b + c, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, और बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे, n - a n - 1 into a 1 0, और दूसरा कॉलम भी सेम रहेगा, कौन सा था 0 1, n - 1 into b 0 1, ठीक है। दैट्स इट। ये a + b + c का होल स्क्वायर पहले ही बाकी था आपके पास, एक्सपेंड कर दो अब इसको, एक्सपेंड बाय किससे सबसे ज्यादा 0 किसमें, इसमें, एक्सपेंड बाय C1। सो a + b + c का होल स्क्वायर ऑलरेडी है n टाइम a + b + c into 1 - 0, what we like to get a + b + c का होल क्यूब। That's it. Got it? ये थे दो स्टेप्स, पहले रो वाइज अप्लाई किया और फिर कॉलम वाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपको इसके ऊपर प्रूव करना है, देखो ध्यान दो, ये कितना लिखा हुआ है ax + by, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, x से, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, y से, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ax + b, यहाँ पे bx और यहाँ पे cy, तो bx + cy ये भी होता है। फिर शुरू r3 पे अप्लाई करना आपने, r3 माइनस x टाइम r1, पहली रो को पूरी को x से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी रो को y से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर दो r3 में से। तो जैसा हमें पता है कि जिस पे अप्लाई करते हैं चेंज सिर्फ उसी में आता है, तो इन दोनों रोज में कोई चेंज नहीं आएगा। सो बी सी बी एक्स प्लस सी वाई कोई चेंज नहीं आया, ए एक्स प्लस बी वाई एक्स प्लस बी वाई जीरो, बी एक्स प्लस सी वाई जीरो। अब इसको एक्स से किया कितना आ गया ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको किया बी एक्स वाई, इसको किया बी एक्स वाई, दोनों को जोड़ रहे हैं ना हम, -2bxy, पहली दो रोज को आपने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना, और यहाँ कितना है cy स्क्वायर, इस तरीके से आपने लगा देना है। यहाँ पे कितना लगाओगे -cy स्क्वायर, क्योंकि ये जीरो में से घटा रहे हो आप, जीरो माइनस दिस, बन गई दो जीरो, ax स्क्वायर by स्क्वायर c, ये हमारे पास आ गया। एक्सपेंड बाय c1 कर दो, एक्सपेंड बाय r3, मैक्सिमम जीरो कहाँ पड़ी है r3 में, तो ये कितना आ गया ac - b स्क्वायर इंटू माइनस ax स्क्वायर 2bxy प्लस cy स्क्वायर, यहाँ पे लिखने मिलेगा, यहाँ पे माइनस कितना लिखा है ax स्क्वायर 2bxy प्लस cy स्क्वायर, माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा b स्क्वायर माइनस ac और ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। बस आपको ये जो था ये स्टेप को अच्छे से दिमाग में रखना है, R3 कि हमें दिख रहा है कि हमें मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं, इसलिए मैं ठीक। फॉर मोर प्रैक्टिस एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे, ये क्वेश्चन हमारे पास है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे हमारे पास है ax स्क्वायर, यहाँ पे कितना है a, जीरो तो होना नहीं क्योंकि कहीं भी जीरो नहीं है, तो आपने क्या करना है R2 पे अप्लाई कर दो, R2 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम R1, R1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, तो ax स्क्वायर से ax स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो गया, पहली रो को तो कुछ करना ही नहीं, तो वैसे का वैसा लिख देना आपने जो भी है,
अभी यहाँ पे अगर हम करेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर कैंसिल, हाँ एक्स स्क्वायर एक्स फोर हो जाएगा, तो बी वन माइनस एक्स की। अब ये यहाँ पे सी एक्स आपने किससे किया है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, कैंसिल नहीं होगा, बी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो गया, ये बी कॉमन, यहाँ कितना आ गया, वन माइनस एक्स की फोर। अच्छा यहाँ से पी एक्स के कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, वन माइनस एक्स की यू वी। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है। अब आप इस पूरे कॉलम में क्या कॉमन है, पूरी रो में क्या कॉमन देख पा रहे हैं, वन माइनस एक्स की फोर, तो वन माइनस एक्स की फोर कॉमन आ गया, यहाँ कितना आएगा, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर सी प्लस डी एक्स स्क्वायर बी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। ये कितना है बी, ये कितना है डी, ये कितना है क्यू, ये कितना है यू, ये कितना है वी, ये कितना है डब्ल्यू। आंसर देखो, हमें हमें आंसर में इस एक्स उक्स चाहिए ही नहीं, है ना। क्या करने वाला है अपने, अपने करेंगे इस आर वन पे अप्लाई आर वन माइनस एक्स स्क्वायर टाइम आर टू, तो वी आर लेफ्ट विद ए सी एंड पी, पी एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यू एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बी बी एंड क्यू, यू वी एंड डब्ल्यू, और यहाँ कितना है वन माइनस एक्स की फोर, यही तो आपको प्रूव करना था। अभी प्रूव करने में हमें वन माइनस एक्स की फोर के बजाय एक्स माइनस फोर चाहिए। नोटिस करो, क्या ये और ये सेम है, क्या ये और ये सेम है, आंसर इज नो। यहाँ पे जो हमारी सेकंड रो है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट है, रोज को इंटरचेंज करना भी पेंडिंग पड़ा है, और रोज को अगर इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, तो अगर आप इंटरचेंज करोगे तो आपके पास जो सेकंड रो है बी सी क्यू ऊपर आ जाएगी, बी डी क्यू है ना, बी डी क्यू है, बी डी क्यू, और जो पहली रो है ए सी पी वो नीचे आ जाएगी। यू वी डब्ल्यू को पूरे क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, ये था जी आपका राइट आंसर। डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है कोर्स में जिसमें हम देखते हैं हायर ऑर्डर फील्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे टेक्निक क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया था। ये जो आपका आंसर होता है ना, ये आपके लिए हिंट होता है, तो a प्लस बी इज द फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि इसमें से a प्लस बी कॉमन आना चाहिए, b प्लस सी इज अ फैक्टर ऑफ दिस, c प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस। वो वेरीफाई कैसे करते हैं, पुट a प्लस बी इक्वल टू जीरो, जब डायरेक्ट ऑपरेशन लगाने से a प्लस बी ना बन रहा हो, कैसे भी जोड़ दो, नहीं बन रहा है, तो हम लोग इस तरीके से डील करते हैं। तो अगर a प्लस बी को आपने जीरो पुट किया, यानी कि b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए। तो पूरे क्वेश्चन में जहां भी आपको b नजर आ रहा है वहां माइनस ए कर दो। अब ये मत करना आप b की जगह a की जगह b, गलत हो जाएगा। वो उसके घर चला गया, आप उसके घर आ गए, तो मिलोगे कैसे, तो a को उधर ही रखो, यानी कि a को फिक्स रखो, b जहां भी नजर आया उसकी प्लेस पे क्या पुट कर देना है, a, तो a प्लस बी कितना है, जीरो, ए प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे ए प्लस बी जीरो, देन टू बी, बी की वैल्यू क्या है, माइनस है, दैट विल बी टू ए, बी के प्लेस पे माइनस ए पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस ए प्लस सी, नेक्स्ट सी प्लस ए, सी माइनस ए, क्योंकि बी के प्लेस पे माइनस टू से, कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। क्लियर होगी चीजें, क्या किया हमने, हमने सिंपली we are trying to prove के that a plus b is the factor of the given determinant। तो अगर आप a plus b को जीरो पुट करते हो और पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है, इसका मतलब यस वी आर इट्स ट्रू, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो अपने पास क्या टेक्निक है, बहुत सिंपल है, सीधा एक्सपैंड भी कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो C1 पे अप्लाई कर दो C1 प्लस C3, और C2 पे भी अप्लाई कर दो C2 प्लस C3, कर सकते हैं ऐसा।
2 कर सकते हैं। तो अगर ये इसमें जोड़ेंगे C3 इसमें ऐड करेंगे, C3 ऐड करना है ना आपने, ये वाला इसमें ऐड करना है। सो क्या आएगा -a प्लस c। नेक्स्ट क्या आ रहा है -a प्लस c। यू आर एडिंग दिस नंबर, यू आर एडिंग दिस नंबर अगेन, इसमें ऐड करोगे कितना आएगा, कितना आएगा -c प्लस a, यानी कि अगर माइनस कॉमन निकालना है तो इतना ही -c प्लस a। नेक्स्ट इन दो कॉलम को ऐड करो, सेकंड और थर्ड को, 0 प्लस दिस a प्लस c, नेक्स्ट इज a प्लस c, नेक्स्ट इज -a माइनस c। थर्ड कॉलम पे कुछ नहीं करना, एज इट इज रहेगा, कोई चेंज। इस कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है -a प्लस c, और इस कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है a प्लस c। अंदर क्या रह गया 1 1 -1 1 1 -1। थर्ड वाले को कुछ नहीं करना, a प्लस c माइनस सी ए माइनस 2c, इसके इक्वल आया। अब दो रो दो कॉलम सेम हो गए, आंसर बिकॉज वी कैन से c2 एंड c1 आर इक्वल, सो आंसर कितना आएगा 0 आ गया। मतलब a प्लस b इज द फैक्टर ऑफ गिवन डेल्टा। Similarly, we can prove b plus c and c plus a are also the factor of delta. Okay? इसके फैक्टर होने वाले हैं, तो ये इसके फैक्टर होने वाले हैं। तो अब आप गिवन डिटरमिनेंट को लिखोगे कैसे? सो गिवन डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज, कितना लिखा हुआ हमारे पास -2a a plus b a plus c, next is b plus a c plus a -2b c plus b, next is b plus c minus 2c is equal to, बट के टाइम आपको बताया था कांस्टेंट का फर्क रह जाता है, फैक्टर्स हमें सारे पता लग जाते हैं। अब कांस्टेंट के लिए हमें क्या करना है, कांस्टेंट के लिए व्हाट वी नीड टू डू, जीरो ना बने, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो आप सिंपली a को 1 b को 0 c को 1 या -1 जो मर्जी मान लो, -1 नहीं मान सकते, कुछ भी और मान सकते हो, 1 1 1 मान लो तीनों को, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका मन करे। जीरो को छोड़ के जो मर्जी मान लो, क्यों, क्योंकि अगर आपने 0 0 मान लिया तो 0 सारा डिटरमिनेंट जीरो के हो जाएगा। तो मान लो आपने तो तीनों को 1 मान लिया, कितना आ गया -2 2, नेक्स्ट 2 -2 2, the next is 2 2 -2, ये कितना आ गया 2 into 2 into 2, ठीक, तीनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए ना। तो बेसिक अब इसको एक्सपेंड करना है, कितना आ गया -2, यहाँ पे कितना है माइनस +4 4 -4 0, -4 -4 -8, नेक्स्ट 2 पे किया 4 + 4 8 इज इक्वल टू, ए के साथ कितने हैं 2 2 2 2 8 आ जाएगा। चेक करो ये कितना है -2, ये कितना है 16, ये कितना है 8 × 2 16, ये कितना है 8k, ठीक है, ठीक है जी। ये तो जीरो ही है ना, 0 × समथिंग 0 होता है। 32 इज इक्वल टू क्या आ गया 8k, 8k की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 4 × a + b b + c c + a, यही था आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये पर्टिकुलर टाइप के दो क्वेश्चन आपकी बुक में, एक तो कौन सा है, एक तो परसों करवाया था आपको, कौन सा करवाया था, इस तरह का, यहाँ पे अपने पास क्या था b + c का होल स्क्वायर, एक था ना ऐसे b + c का होल स्क्वायर, देन bc, देन ca, लाइक हम चल रहे थे ना, इस तरह क्वेश्चन था। अभी कर लेते हैं, और एक ये क्वेश्चन है फैक्टर वाला। तो ये अब अपने आप में एक अलग टाइप है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग फैक्टर्स को जीरो के ऊपर करते हैं। अगर पूरा का पूरा डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो यानी कि ये इसका फैक्टर है, और डिटरमिनेंट जीरो
आने के बाद आपको यहाँ पे बस के लगाना होता है। के की वैल्यू के लिए निकालने के लिए आप कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स पुट कर सकते हो और आपका ए 100% सही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर से सॉल्व करते हैं उसको। ठीक, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके थे पिछले लेक्चर में। यहाँ पे बस बी प्लस सी था, मतलब एक्स वाई जेड आर रिप्लेस्ड बाई ए बी सी। कैसे किया था, कैसे बताया था मैंने आपको कि आप यहाँ से फैक्टर देख लेते हो। हालांकि ये प्रॉपर्टीज भी हो सकता है पर बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो अभी क्या आएगा, वाई प्लस जेड पहले पुट एक्स इक्वल टू जीरो। ये कितना आ गया, जीरो जीरो। ये जेड स्क्वायर, ये वाई जेड, ये वाई जेड, और ये कितना है वाई स्क्वायर। क्या ऐसे कुछ होने वाला है, ये कितना है जीरो, ये कितना है जीरो। ऐसा हम करने वाले हैं। ठीक, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने जीरो पुट कर, डाउट एनी डाउट। ठीक, तो अगर हम यहाँ से अगर हम क्या कॉमन निकाल लें जेड, और यहाँ से क्या कॉमन निकाल लें वाई, तो अभी अपने पास कितना आ जाएगा, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जीरो 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 जेड, और यहाँ से हमने जेड कॉमन निकाला ना, ये कितना है जीरो जेड वाई। क्या ये दोनों कॉलम सेम आ गए, अगर ये सेम आ गए तो आंसर कितना है जीरो, बिकॉज C2 and C3 आर सेम। सिमिलरली y and z are also factor of this, factor of this। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड को इक्वल टू जीरो कर लो। आप पूछ सकते हो कैसे आया, यहीं से देखिए। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड को जीरो पुट करोगे तो हम क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई के प्लेस पे क्या आएगा माइनस जेड, और y प्लस जेड के प्लेस पे क्या आएगा माइनस एक्स, और x प्लस वाई के प्लेस पे क्या आएगा, x प्लस वाई हो चुका, y जेड प्लस एक्स के प्लेस पे क्या आएगा माइनस वाई। देन डिटरमिनेंट बिकम्स, डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स। नेक्स्ट वाला क्या है, एक्स वाई, नेक्स्ट एक्स माइनस वाई वाई का स्क्वायर, नेक्स्ट कितना है वाई जेड। थर्ड वाला कितना है जेड एक्स वाई जेड, और एक्स प्लस वाई का मतलब जेड का स्क्वायर। ये चीज आपके पास आने, ठीक है जी, करेक्ट। अब फर्स्ट में से कॉमन क्या आ रहा है x, सेकंड में से कॉमन y, तीसरे में से z, ये आ गया x y z। ये कितना है y कॉमन निकालने के बाद z x y z, इसमें से आपने y कॉमन निकाला, इसमें से x x y z, इसमें से क्या आएगा y कॉमन z y z। ओके, नेक्स्ट में से आपने क्या कॉमन निकाला z, इट इज x, नेक्स्ट y z। यहाँ पे x आना चाहिए था, गड़बड़ है यहाँ पे x y हुआ। स्टेटमेंट में देख लेना, यहाँ पे x y ही होगा श्योर। तो अभी आप देख पा रहे हो कि सारी रोज क्या है सेम आ रही है। तो अगर हम पहले एक से x कॉमन निकाल लें, दूसरे से y, तीसरे से z, तो व्हाट वी गेट, सिंपली गेट 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। अगर ये आ गया, जब ये आ गया तो अब क्या होगा, सारी रो सेम आने पे क्या होता है, अगर दो रो सेम आए तो आंसर क्या होता है जीरो, मतलब एक बार उसका फैक्टर है। ये दो बार दोनों रो सेम आ गई तो मतलब दो बार उसका फैक्टर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। ठीक है, एक और चीज में नोटिस करने वाली, देखो ध्यान दो, हमारा जो आंसर है उसकी डिग्री कितनी है 6। अगर क्यूबिक खोलेंगे तो डिग्री कितनी आएगी 3, और बाहर कितनी पड़ी है डिग्री 3, तो 3 डिग्री हो गई। तो सिंस डेल्टा एज ऑफ डिग्री 6, डिग्री 6 समझ रहे हो ना, डिग्री 6 डिग्री का है, तो 6 डिग्री का है तो एक फैक्टर इसका और होगा, इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ, हमारे ये तीन फैक्टर बन चुके थे।
एक फैक्टर ऑलरेडी हमारा क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो हमने पीछे लिखा था। तो अगर आप इसको ओपन करोगे स्क्वायर को, तो ये डिग्री कितनी होगी, 5 होगी ना, 3 मेरी और 2 यहाँ से आएगी, तो इसलिए एक फैक्टर और यही वाला होने वाला है, तो इसलिए इज ए फैक्टर ऑफ दिस। वापिस से वही लिख दो आप, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स वाई सब कुछ वैसे चलेगा, एक्स वाई जेड एक्स सब कुछ स्टेटमेंट लिखी आपने, ठीक है, वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ कितना है एक्स जेड और यहाँ कितना है वाई जेड, ये कितना आ गया आपके पास, ए एक्स वाई जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। अब के की वैल्यू निकालने की, जैसे मैंने पहले बोला था, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, नॉन जीरो वैल्यूज, एक्स को 1 पुट कर लिया, वाई को 1 पुट कर लिया, जेड को 1 पुट कर लिया, आपके पास डेफिनेटली के की वैल्यू जितनी चाहिए उतनी ही आएगी, गेट के इक्वल टू 2 एंड सी विल गेट आंसर। ये थे जी आपके डाउट्स, होपफुली आपको क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, और अगर नहीं हुए या कुछ प्रॉब्लम आती है तो कल मैं क्लास नोट्स पे। So that's all for now. So much. Bye.